हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी मगर हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल थाली, जो कि हमारे यहाँ त्योहारों पे बनने वाली है। बहुत ही टेस्टी सी थाली होती है, जो कि है चने दाल का पराठा, साथ में खीर और सब्जी। तो मैंने रात मतलब सुबह ही चना दाल को भिगो के रख दिया था। इस तरह से भिगो के रखने से चना दाल बहुत कम टाइम में ही पक जाता है और बहुत ही सॉफ्ट सा उसका मसाला बनता है। तो चना दाल में मैंने थोड़ा-सा पानी डाला, साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक डालूँगी और हल्दी और हींग, इसे ही डाल के फिर सीटी लगा देंगे। सीटी हम 1 से 2 ही सीटी लगाएँगे, क्योंकि चना दाल जब दिन भर की मतलब 12 से 13 घंटा तक भिगोई रहती है, तो बहुत कम टाइम में ही गल जाती है। हमको ज़्यादा कुकर में मैश ही नहीं करना है, उसे हम थोड़ा-सा भूनेंगे फिर मैश करेंगे। तो इधर कुकर को हम बंद करेंगे और एक तरफ मैंने चढ़ा दी है खीर, क्योंकि अगर दाल की पूड़ी, दाल का पराठा ये सब बनता है तो खीर तो बनता ही है। तो और मैं बनाने जा रही हूँ इसके साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी सी आलू और मटर टमाटर की सब्जी। इसके लिए मैंने आलू बॉयल कर लिया है और आलू को बड़े-बड़े पीसेस में काटूँगी। ये सब्जी बॉयल्ड आलू की बहुत अच्छी बनती है और आलूओं को बड़े-बड़े पीसेस में काट के, वैसे तो इसके साथ गोभी भी अच्छी लगती है, मगर मैं गोभी ना डाल के सिर्फ़ मटर की सब्जी बन रही है। इस समय तो वैसे ताज़ा मटर आते नहीं है, मगर ताज़े मटर की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और फिर खीर के लिए मैंने 2-3 घंटे पहले ही चावल को भिगो के रख दिया था। भीगे हुए चावल की खीर बहुत अच्छी हुई थी। सारे काम तो मैंने कर लिए थे, मगर सबसे मेन काम जो लहसुन छीलना था, वही मैं करना भूल गई थी, क्योंकि ये काम तो पहले से करके रख दो तो बहुत आराम रहता था। तो तब तक मेरा जब तक दूध खौल गया, उसके बाद मैंने जो चावल भिगो के रखा था उसे अच्छी तरीके से हाथों से मैश करके फिर उसके बाद दूध में मिला दिया है। इससे जो है वो खीर बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में आती है। और मैंने 2 किलो के मतलब 2 लीटर के लगभग दूध लिया, उसमें 1 कप के लगभग चावल डाला है और उसे अच्छी तरीके से मैश कर लिया। इससे क्या होगा, जब तक दूध मतलब आधा पकेगा तब तक खीर बहुत गाढ़ी सी हो जाएगी। और इधर फिर तैयार करते हैं आलू मटर टमाटर की सब्जी के लिए मसाला। तो मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, जो कि थोड़े से लाल है, उसमें थोड़े से लहसुन डालेंगे और 2-3 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और थोड़े से हरे मटर डालेंगे। मेरे पास फ्रोज़न है तो मैं फ्रोज़न ही डालूँगी। इससे क्या होती है, ग्रेवी बहुत ही थिक सी और अच्छी सी बनती है और फ्लेवर बहुत अच्छा सब्जी में आता है। अदरक को डालेंगे, अदरक थोड़ा महीन-महीन के काट के डालेंगे, क्योंकि मिक्सी जार में मतलब मेरे इस वाले मिक्सी जार में अदरक बहुत महीन नहीं पिसता है, थोड़ा 1-2 पीसेस खड़े रह जाते हैं। इस वज़ह से मैं अदरकों को महीन-महीन काट के डालूँगी और इसका अच्छा-सा एक पेस्ट बना लेंगे। और फिर कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। आलू की ये वाली सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बहुत टेस्टी बनती है। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और थोड़ा-सा हींग। हींग का फ्लेवर सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। फिर हम डालेंगे जो मैंने आलू को बॉयल करके रखा है, उसे बड़े-बड़े पीसेज़ में, इसको खूब अच्छी तरीके से जब तक आलूओं पे अच्छी सी परत रेड वाली जो होती है क्रिस्पी वाली वो ना पड़ जाए तब तक भूनेंगे। इससे मतलब भुनने से ही सब्ज़ी का टेस्ट आता है। तब तक चलिए आटा गूँध लेते हैं। तो हम क्योंकि आलू के मतलब चने के पराठे के लिए मैंने 1.5 कटोरी के लगभग सादा आटा लिया है, जो गेहूँ का आटा था। उसके बाद मैंने 1 कटोरी के लगभग मैदा लिया और साथ में 1 चम्मच के लगभग नमक लिया है। नमक मतलब टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और मैदा मैं इसलिए डाल रही हूँ, इससे पराठा जो है बहुत सॉफ्ट बनता है और मतलब देखने में बहुत सुंदर होता है। इससे थोड़ा-सा व्हाइट कलर में अच्छा सफ़ेद-सफ़ेद पराठा बन के तैयार होता है। वैसे तो अगर आप चाहें तो सिर्फ़ गेहूँ के आटे का भी ये पराठा बना सकते हैं। फिर हम आटे को थोड़ा सॉफ्ट सा ही गूँनेंगे। मैदा पड़ा है इस वज़ह से आटा जो है थोड़ा-सा मतलब लचीला टाइप होता है, तो स्टफिंग में बहुत आराम होता है। इधर देखिए चना भी मेरा हो गया है। मुझे सिर्फ़ 2 सीटी मैंने इस दाल को लगाया था और पानी को हम निकाल के रख देंगे। इस पानी का हम यूज़ करेंगे जब हम सब्ज़ी बनाएँगे, तो उसकी ग्रेवी के लिए। इस सब मतलब ये जो दाल की पानी है, इसको अगर हम सब्ज़ी में ग्रेवी में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आता है। तो देखिए आलू बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैंने थोड़ा-सा मटर डाल दिया है। मटर मेरे पास फ्रोज़न है, तो मटर तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर जो मैंने टमाटर और अदरक और मटर का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे और इन सबों को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। जितना ही अच्छा मसाला चाहे भुनता है, उतनी अच्छी सब्ज़ी में टेस्ट उभर के आता है।
वैसे इसमें हमको ज़्यादा मसाला नहीं डालना, वही रेगुलर के ही मसाला डालेंगे। इधर मेरे खीर को भी चलाते रहेंगे क्योंकि चावल की खीर अक्सर पकड़ लेती है। और सब्ज़ी में मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, थोड़ा कम ही नमक डालेंगे और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला और धनिया पाउडर, बस इतना ही मैंने मसाला यूज़ किया है। मैंने नमक इसलिए कम बोला है क्योंकि जो हम दाल का पानी डालेंगे उसमें भी हल्का-फुल्का नमक का टेस्ट है, तो इस वज़ह से नमक अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो फिर सब्ज़ी में नमक तेज़ हो जाएगा, इस वज़ह से सब्ज़ी में थोड़ा कम ही नमक डालेंगे। वैसे टेस्ट कर लेंगे। देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा है, जो हमने टमाटर और मटर पीस के डाला उससे ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी-सी होगी। वैसे तो चाहे तो आलू मैश कर दें तो उससे भी ग्रेवी गाढ़ी होती है, मगर जो मटर का पीसा हुआ जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो सब्ज़ी में मैंने जो दाल का पानी रखा था, जो दाल की स्टफिंग बनने के लिए मैंने दाल उबाली थी, उसी पानी को मैंने ग्रेवी के लिए डाल दिया है। फिर इसको लो फ्लेम में रख देंगे और उसको पकने देंगे। फिर हम खीर में मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल देंगे। खीर मेरी अच्छी तरीके से अब गाढ़ी हो चुकी है, पक के वो आधा हो गई थी। तो मैं जब मतलब आज मैं सिंपल सी खीर बना रही हूँ, बस उसमें केवड़ा जल डालेंगे और थोड़ी-सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डालेंगे। केवड़े जल का फ्लेवर जो है, फ्लेवर तो वो कम देता है, मगर हाँ, उसकी जो एरोमा होती है वो खीर में बहुत अच्छा-सा मतलब एक अच्छा-सा फ्लेवर दे देता है, बहुत अच्छा महकता है। फिर हम बनाएँगे जो स्टफिंग के लिए, उसके लिए मसाला तो मैंने थोड़ा-सा लहसुन लिया है, थोड़ी-सी हरी मिर्च और थोड़ी-सी लहसुन लिए हैं और अदरक को महीन काट लिया है और साथ में हम डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च का जो फ्लेवर होता है वो भरवे स्टफिंग में जो होती है दाल वाली, उसमें बहुत अच्छा लगता है। इसको हम दरदरा पीसेंगे, बहुत महीन नहीं पीसेंगे। तो ये देखिए मैंने दरदरा मिक्सी जार में पीस लिया है। फिर स्टफिंग तैयार करने के लिए फ्राई पैन में मैंने सरसों का तेल डाला है, 1 चम्मच के लगभग जीरा डाला है, थोड़ा-सा हींग डालेंगे। हींग तो हमने दाल उबालते समय भी डाला था, मगर इस समय जो तड़के में हींग का फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है। और फिर जो हमने लहसुन, अदरक और लाल मिर्च और हरी मिर्च का पेस्ट पेस्ट क्या जो दरदरा कूट के रखे हैं वो डाल देंगे। अगर आप इसको कुटनी में मतलब कूट के डालेंगे तो उससे भी इसका फ्लेवर बहुत आता है, अच्छा आएगा। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। इस जो ये लहसुन जो है बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं करेंगे, बस उसी समय हम जो हमारी उबली हुई दाल है वो डाल देंगे। तो दाल में थोड़ा बहुत पानी भी रहेगा तब भी चलेगा। इससे क्या होती है, दाल जब हम स्टफ़ करेंगे तो दाल मतलब पराठे से निकल-निकल के गिरती नहीं है। जैसे खाते समय अक्सर प्लेट में दाल फिर गिरने लगती है तो थोड़ी-सी गीली रहेगी, तो दाल स्टफिंग जो है वो गिरती नहीं है। फिर हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक भी हम टेस्ट थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने बॉयल के समय भी नमक डाला था। इसको अच्छी तरीके से गरम ही गरम मैश कर देंगे। गरम गरम मैश करने से बहुत आसानी से ये मैश हो जाती है और साथ के साथ किचन भी समेटते रहेंगे, क्योंकि अगर किचन समेटते नहीं रहेंगे तो फिर किचन गंदा होगा। फिर हम डालेंगे ढेर सारी धनिया पत्ती, क्योंकि हमें स्टफिंग में भी ये जो धनिया का फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है और सब्जी के में भी हमको धनिया की पत्ती चाहिए। धनिया की पत्ती मतलब जितना मतलब 1 मुट्ठी के लगभग, तो आप 1-1 मुट्ठी के लगभग अगर आपके पास रहे तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास जितनी है मैंने उतनी यूज़ की है। तो ये देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा है और सब्ज़ी बन के भी बहुत अच्छी-सी तैयार हुई थी। अब बहुत ही कम मसाले में और टेस्टी सी सब्ज़ी बनी। अब बस सब्ज़ी हो गई है तो धनिया पत्ती डालने के बाद थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट या 2 मिनट के लिए हम ढक के पका देंगे। इससे क्या होगा, धनिया का जो फ्लेवर है वो भी सब्ज़ी में बहुत अच्छे से आ जाता है। इधर मैंने जो स्टफिंग मैश कर ली उसको अच्छी तरीके से खाली कर लेंगे पैन से निकाल के और उसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती को हम जो हमारा स्पैटुला है उससे खूब अच्छे तरीके से मसल-मसल के वो करेंगे, ताकि धनिया का जो फ्लेवर है वो हमारे दाल वाले स्टफिंग में भी आ जाए। इससे जो धनिया की महक है, इस समय लहसुन की महक मतलब बहुत अच्छी आ रही थी। बहुत ही अच्छा इसमें लहसुन का फ्लेवर आ रहा था। और इधर देखिए मैंने खीर को भी गुलाब की पंखुड़ियों से सजा दिया था। थोड़ी खीर गरम ही थी तभी मैंने उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के और चला दी थी। इससे गुलाब की पंखुड़ियों का फ्लेवर और जो इसका मतलब एरोमा है सब इस खीर में आ गया था। जब मैंने खीर का ढक्कन हटाया था इसके बाद तो पूरे किचन में बहुत ही अच्छी-सी एक महक वो हो गई थी, फैल गई थी। और चलिए हम बनाते हैं फिर एक बहुत ही ईज़ी सी दही वाली
मिर्ची, तो उसके लिए मैंने द मिर्ची को धुल के उसके बीच में काट लिया था और फिर 1-2 चम्मच के लगभग मैंने दही लिया है, उसमें हल्दी, नमक, थोड़ी-सी कश्मीरी मिर्च और थोड़ा-सा धनिया पाउडर डाला है। फिर मैंने सरसों का तेल डाला है और थोड़ी-सी हींग डाली है, फिर जो मैंने हरी मिर्ची काट के रखी थी, उन्हें हल्के से हल्के से भून लेंगे। हल्का-सा उनके ऊपर लाल-लाल सा वो आ जाए, बस उतना ही भूनेंगे। फिर जो हमने दही का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे और फिर इसको हम चलाते हुए भूनेंगे ताकि मिर्ची में मसाला खूब अच्छे से चिपक जाए। ये मिर्ची बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी और बिल्कुल से मुश्किल से 5 से 5 मिनट लगा था इसको बनाने में। हम अगर इसको दाल-चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत ही अच्छा-सा ये खाने के लिए एक सब्ज़ी बन के तैयार हो रही थी। जिन्हें थोड़ा-सा तीखा खाना पसंद है, वैसे दही डालने से मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी तो नहीं लग रही थी। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी और देखिए जब दही अच्छी तरीके से मतलब मिर्ची में वो हो जाए तो उसके बाद हम इसका गैस बंद कर देंगे। तो मिर्ची भी बहुत टेस्टी सी बन के तैयार हुई थी। मुझे तो मतलब ये मिर्ची बहुत ईज़ी और बहुत ही अच्छी लगी थी बनाने में। देखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी। अब चलिए बनाते हैं पराठा। पराठा बनाने के लिए मैंने थोड़ा-सा मुलायम ही आटा साना था। इससे क्या होता है स्टफिंग बाहर नहीं निकलती है, बहुत आराम से जो होता है पराठा बन जाता है। तो जितना बड़ा मुझे मतलब एक छोटी-छोटी लोइयाँ काटेंगे और उसी के बराबर नाप के मैं जो दाल की स्टफिंग है वो लेंगे। इससे क्या होता है दाल जो है वो पराठे से बाहर नहीं निकलेगा। वैसे इस तरह से गोला बना के अगर आप स्टफ़ करेंगे तो एक बराबर चारों तरफ से इस जो दाल है चाहे कोई भी स्टफिंग है वो फैलती है और पराठा फटता नहीं है। तो इस तरीके से मैंने सारे पराठे को सेंक लिया था। तावे पे हल्का-हल्का घी, चाहे सरसों का तेल, चाहे रिफाइंड तेल, कुछ भी लगा के आप इसको अच्छे से सेंकें। मेरे घर में ये मतलब बहुत ही फ़ेवरेट खानों में से एक खाना है जो कि अक्सर हम त्योहारों पे बनाते हैं। चाहे दिवाली हो, चाहे मतलब अक्सर जो हमारे यहाँ पारंपरिक जो त्योहार होते हैं उसमें हमारे यहाँ दाल की पूड़ी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और खीर तो ज़रूर बनती है। उसके बाद आप जो मन करे वो बनाइए। मगर दाल का ये जो पराठा है वो तो ज़रूरी ही बनना है क्योंकि वैसे तो हम अक्सर ही बना लेते हैं मगर त्योहारों की बात ही कुछ अलग होती है। अब त्योहार आने ही वाले हैं, धीरे-धीरे सारे त्योहार शुरू होंगे तो हम लोग के घर के ये जो ट्रेडिशनल खाने हैं वो भी बनना शुरू हो जाएगा। मगर आज मेरा पता नहीं क्यों मन किया कि लाओ आज ये खाना बनाते हैं। मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आता है दाल का पराठा, तो आज मैंने उन्हीं के लिए उन्हीं की पसंद का खाना बनाया और देखिए पराठे मैदा डालने की वजह से थोड़े-से मतलब बहुत सफ़ेद-सफ़ेद होते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं। वैसे मैदा नुकसान तो करता है थोड़ा बहुत मगर हाँ, मैंने आटे के साथ बनाया इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ये नुकसान तो करेगा नहीं। मैंने बस 1 कटोरी मैंने इसमें मैदा यूज़ किया है और देखिए ये स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। जब हम थोड़ा-सा इसको गीला ही मतलब मैश करेंगे तो ये स्टफिंग जो है वो थोड़ा भी पराठा जब हम खाएँगे चाहे स्टफ़ करेंगे तो गिरता नहीं है। इस वजह से थोड़ा-सा हमें गीला ही स्टफिंग बनाना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा गीला नहीं, बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा फिर स्टफ़ करने में हमें दिक्कत होगी। तो पराठे को हम अच्छी तरीके से दोनों तरफ घी लगा के लाल-लाल सेंक लेंगे। मतलब देसी घी का जब इसको सेकते हैं तो उसका जो महक होती है वो भी बहुत अच्छी है। वैसे गर्मी पता नहीं सब आप लोग के यहाँ क्या हाल है, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी इस समय पड़ रही है। लग ही नहीं रहा है कि सितंबर बीतने वाला है। वैसे तो अक्सर नवरात्र इस समय बीत जाता है और दशहरा आने का टाइम हो जाता है तो अक्सर ठंडक शुरू हो जाती है मगर अभी भी यहाँ गर्मी स्टार्ट ही हो रही है। तो देखिए मैंने सारे पराठों को बना लिया और ये हमारे सुबह के भी नाश्ते की तैयारी हो गई कि स्टफिंग बहुत ज़्यादा बच गई थी, तो ये तो हम सुबह भी खा लेंगे क्योंकि ये फिर नाश्ते में चाहे लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप शाम को ही ये स्टफ़ तैयार कर लें तो बहुत आराम रहता है सुबह बनाने में। बस आटा गूँदिए और तुरंत के तुरंत ये पराठा स्टफ़ कर लीजिए। जैसे आलू का पराठा बनाते हैं वैसे ही ये भी बन सकता है बहुत आसान तरीके से और ये बहुत हेल्दी भी होता है क्योंकि चना दाल है तो प्रोटीन रिच तो होगा ही। तो साथ के साथ मैंने किचन में जो थोड़े-मोड़े बर्तन थे वो धुल लिए थे और ये देखिए खीर कितनी ही क्रीमी बनी थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्लेटिंग। तो मेरी बहुत ही टेस्टी सी खीर मतलब ढक्कन हटाते ही पूरे किचन में इसकी महक घुस गई थी और ये आलू टमाटर मटर टमाटर की सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी हुई थी। आज का खाना या तो पता नहीं क्यों बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। देखने से में ही
मतलब लग रहा था कि बहुत टेस्टी हुआ है। और अगर आपको मेरे इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बताइएगा थाली कैसी लगी।